आखिर पड़ोसी के ही चैनल पे प्रॉपर्टी वाली बात क्यों की जा रही? फार्म हाउस की वीडियो पड़ोसी ने क्यों डाली कि ये अंकल जी का हिस्सा है, या आंटी जी का हिस्सा है, ये राजवीर का हिस्सा है, ये सपना का हिस्सा है। जबकि अंशु और अंशु के भाई भी शिवपुरी में रह के आए, तो अंशु के भाई ने क्यों नहीं डाला अपने चैनल पे? अंशु ने क्यों नहीं डाला? अंशु ने तो अब आंटी जी को भी मोबाइल खरीद के दे दिया, तो आंटी जी अंकल जी ने ये बातें क्यों नहीं बताई? क्यों सेंड किया पड़ोसी को वो व्हाट्सएप पे फोटो की ये वाईटी पे डालो, ये लोगों को बताओ कि हमने सपना को प्रॉपर्टी दे दी है? क्यों पड़ोसी का सहारा क्यों लेना पड़ा? आखिर ऑफ कैमरा क्या कुछ हो रहा है? तो गाइस मैं बताने वाली हूँ, वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिए। अब बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कल प्रॉपर्टी पड़ोसी की जो वीडियो आई थी ना, उससे मैं ये तो समझ चुकी थी कि हाँ, बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है कुछ। क्योंकि जिस तरीके से प्रॉपर्टी की बातें जो है पड़ोसी अपने चैनल पर लेके आया, पड़ोसी ने इस तरीके से वो वीडियो डाल के पूरा फार्म हाउस का दिखाया। मतलब एंटर जहाँ से हम होते हैं ना, वो मेन गेट दिखाया कि ये गेट यहाँ से अंकल जी का हिस्सा शुरू होता है, फिर कुएं तक आंटी जी का हिस्सा है, ये खेत, ये पेड़ पौधे, ये कुआं, ये सब आंटी जी का है। उसके बाद वाला राजवीर जी का दिखाया गया कि ये राजवीर का हिस्सा है, और उसके लास्ट में भी वो सपना का है, जो कि बिल्कुल वीराना पड़ा हुआ था, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगाए गए थे। जबकि आंटी जी और अंकल जी का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से हरा भरा था। जो वो फार्म हाउस का जो वो बनाया गया है घर, वो भी अंकल जी आंटी जी के हिस्से में है। इतनी सारी चीजें एकदम बारीकी से पड़ोसी को बताने की क्या जरूरत पड़ी? फार्म हाउस को तो सभी लोगों ने देखा था। फार्म हाउस की वीडियो इससे पहले भी राजवीर भाई दिखा चुके हैं, सूरज भाई दिखा चुके थे इस चैनल पे कि यहाँ पे फार्म हाउस बनने वाला है। सपना भी राजवीर भाई के जाने के बाद आंटी जी के साथ एक दो बार गई है। वो जो बड़ा वाला पेड़ था जहाँ आंटी जी बैठ के रो रही थी, उनको राजवीर भाई की याद आ रही थी, तो आज सपना ने ही आंटी जी को संभाला था, आंसू पोछे थे आंटी जी के, तो सभी लोगों ने देखे थे। तो आज अचानक से इतनी सारी चीजें एकदम बारीकी से बताने की क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ ये गेट है, यहाँ से शुरुआत हुआ है, ये अंकल जी का हिस्सा है, यहाँ यहाँ पूरा तक ये पेड़, ये घर, यहाँ ये जो जितना सब कुछ उगा हुआ है, ये सब कुछ आंटी जी का है। उसके बाद का जो हिस्सा है, ये सब कुछ अंकल जी का है। और उसके बाद का जो हिस्सा है, जो कि एकदम खाली वीराना पड़ा हुआ था, जहाँ कुछ भी उसके बाद दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो राजवीर भाई और सपना का है। जबकि वहाँ पे अभी 2 हफ्ते तक अंशु रह के आई, और अंशु के पहले से जो है अंशु के भाई वहाँ पे गए हुए थे। अंकल जी का जब तबीयत खराब हो गया था, तो अंकल जी को अपने साथ लेकर के अंशु के घर पे भी आए थे। फिर अंशु और उनके भाई जो है अंकल आंटी के साथ यहाँ पे आए। इनका तबीयत खराब था तो इनका सेवा सतन पूरा किया अच्छे से। अंकल आंटी जी जब ठीक हो गए, तो अंशु और उनके भाई वापस चले गए। तो जब इतने दिन रहे, तो क्यों नहीं डाला अपने चैनल पे? जबकि शुरुआत जो चीज बंद हो चुकी थी, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल ये चैप्टर एकदम से क्लोज हो चुका था। दोनों ही इंसान वहाँ अंकल आंटी अपनी जिंदगी खुशी खुशी या मतलब जैसे भी करके अपना बिता रहे थे। यहाँ सपना भी ये सब कंट्रोवर्सी से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। अपना डेली का ब्लॉग जो भी उसकी लाइफ में ऑफ कैमरा जो चीज़ें चल भी रही थी, यहाँ तक गाड़ी वाला सीन चला, कितना परेशानी उठाई, तकलीफ उठाई, उसने कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं रखा। ये प्रॉपर्टी ये सारी चर्चा पता नहीं क्या-क्या वो ऑफ कैमरा झेल रही होगी, लेकिन उसने नहीं बताया। क्योंकि जब लोग यहाँ पे बोलने लगे कि ये तो सिंपैथी कार्ड खेलती है, ये रोना-धोना करती है, जब इसके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, इसके वीडियो से तो नेगेटिव वाइब्स आती है, हर टाइम रोना-रोना दिखाती है, तो उसने ये सारी चीज़ें दिखाना बंद कर दिया। वो जो भी चीज़ें सिर्फ़ पॉज़िटिव होती थी, वही सारी चीज़ें ला कर के दिखाती थी। लेकिन उसके बाद जो है ये पड़ोसी भाई जी जो हैं हमारे, अंगूठी की बात जो है कहीं-कहीं छेड़ दी। उसके बाद जो अंशु के भाई हैं, उन्होंने भी कुछ-कुछ चीज़ छेड़ दी, और छेड़ने के बाद जो जंग लड़ा, मतलब पूरा फ़ौज खड़ा कर दिया इन लोगों ने इकट्ठा, एक लड़की को गलत साबित करने के लिए। उसकी पुरानी-पुरानी वीडियो उठा-उठा करके, मतलब एकदम जो पुरानी है ना, सूरज भाई के टाइम वाली, वो उठा करके लोग कि अरे ये तो कभी भी अपने पति के साथ रहती नहीं थी, कोई थंबनेल कोई वीडियो अपने पति का नहीं बनाती थी, सिर्फ सूरज भाई का वीडियो थंबनेल भी सूरज भाई, इसकी निगाहें तो सूरज भाई पे पहले से रही है, इसकी अंगूठी संगूठी, मतलब पुरानी चीजों को उभार उभार के लोग
शुरुआत कर दी है, मतलब इस तरीके से कि इसको पूरी तरीके से गलत साबित करो। और अब जब ऑडियंस है भाई, कुछ लोग हैं जो पोक किए जा रहे हैं कि सपना जवाब दो, सपना जवाब दो, तुमने प्रॉपर्टी वाली अभी कल जो प्रॉपर्टी वाली बातें जो पड़ोसी भाई लाए और अंशु के जो भाई हैं वो भी लेके आए। अंशु के भाई ने भी बोला कि हम तो किसी बहन बेटी का हिस्सा नहीं खाना चाहते भाई, कोई भगवान ना करे हमारे पास तो खुद इतनी हमारे पास तो प्रॉपर्टी है, हमें बहन बेटी का प्रॉपर्टी खाना ना पड़े, जो खाए उसका नाश हो जाए, मतलब ऐसी चीज़ों का मतलब बोला कि नहीं, हम तो सिर्फ उनका सेवा करने के लिए जाते हैं, उनके पास कोई नहीं है, जब अंकल आंटी बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं, इस तरीके का उन्होंने बोला। उसके जस्ट बाद जो है पड़ोसी भाई का वीडियो आ गया, जिन्होंने पूरा फार्म हाउस को वृत्तांत से बताया कि यहाँ से यहाँ तक इनका हिस्सा है, उसके बाद का हिस्सा इनका है। व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट मार के दिखाया, बोला अंकल जी ने हमें परमिशन दिया, मैंने अंकल जी से परमिशन लिया है, उसके बाद ही दिखा रहे हैं। तो अंकल जी ने क्यों नहीं दिखाया, आंटी ने क्यों नहीं दिखाया, ये वीडियो जो है वो अंशु के भाई के चैनल पे क्यों नहीं आया? अंशु का ये उनका पारिवारिक मामला है ना भाई, वो लोग सोशल मीडिया पे लाए हैं, वो लोग सोशल मीडिया, सॉरी गाइस, मेरा स्टैंड जो है अपने आप ही गिर गया था। तो मतलब ये है कि भाई इनका जो पारिवारिक मैटर है, ये इनके चैनल पे नहीं आ रहा है, ये लोग नहीं बता रहे हैं, दूसरे दूसरे लोगों के पड़ोसी भाई जो इतने बड़े हमदर्द हो गए हैं कि मतलब अंकल आंटी पे इतना इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जो है सपना का हिस्सा भी ये लोग खा गए, सपना का जो मतलब सपना के फार्म हाउस है ये लोग तो बेच देने वाले हैं, करने वाले हैं। लोग सपना से सवाल जवाब कर रहे थे, अंकल आंटी से। तो पड़ोसी भाई इतने मेहरबान हुए कि मैं बताऊंगा, मैं तो पड़ोसी भाई आप क्यों बीच में आ रहे हैं, बीच में कूद रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है कि आप मत बोलिए, वो उनका मैटर है, वो लोग ही अपने मुंह से बताएंगे। लेकिन नहीं, आपने और अंशु के भाई ने मिलकर के अंगूठी वाली बात वाईटी पे छेड़ी थी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक मतलब सास ससुर की इज्जत उछाली गई, जो कि मास्टर है, टीचर है, मतलब इतने समय से उनका इतना नाम रहा है, जिसको बदनाम कर दिया तो कोई इसको छोड़ेगा का? ठीक है, अब ले लिया ना बदला, बदला तो ले लिया। अगर बात बदले की है यहाँ पे कि नहीं हमें बदला लेना है, उसने ऐसा किया तो मुझे भी उसके साथ ऐसा करना है, तो भाई अंगूठी वाली बात छेड़ के उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया। और मतलब मार्क्स वाली बात की, उसने तो सूरज भाई के मुंह से मार्क्स निकाला, वो छोड़ के उसको पति का भी कातिल ठहरा दिया। और प्रॉपर्टी वॉपर्टी का इल्जाम, मतलब वो प्रॉपर्टी के बारे में बता नहीं रही है, बता नहीं रही है करके उसको प्रॉपर्टी वो झूठी है, झूठी भी साबित कर दिया। मतलब उसको सब तो साबित कर दिया, अभी और क्या बचा है करने के लिए? अगर उसने बदनाम किया यहाँ सास ससुर को या अपने पहले पति को, तो उसका पहला पति भी बदनाम हो गया, दूसरा भी बदनाम हो गया कि मतलब दूसरे के साथ चल रहा था, दूसरे को अंगूठी। राजवीर भी भाई तो यहाँ बदनामी हो गए, सूरज भाई को उसने अगर बदनाम किया तो राजवीर भाई को भी यहाँ पे लोगों ने बदनाम कर ही दिया। कुछ लोगों ने, ऐसा तो नहीं है ना कि उनको बदनाम नहीं किया गया। आखिर अंगूठी दी किसने, पहनाई किसने? तो बदनामी तो हो गई ना कि मतलब इनका पहले से ही चल रहा था, देवर भाभी के बीच में भी अलग ही रिश्ता चल रहा था। तो अब तो हो गई, अब क्यों पोक करना, क्यों? पता नहीं कल पड़ोसी का जब वीडियो आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, सपना को जवाब देना चाहिए, सपना को बोलना चाहिए, हम सपना का इतना साथ देते हैं, सपना ने क्यों छुपाया? जब प्रॉपर्टी है अंकल जी ने दे दिया था तो क्यों नहीं बताया? फिर मुझे ऐसे कमेंट आने लगे कि मतलब दीदी ये प्रॉपर्टी जो है ये तो सिर्फ व्हाट्सअप है, किस चीज़ों व्हाट्सअप में बता देने से तो क्लियर नहीं हो जाता ना कि वो सपना के नाम प्रॉपर्टी कर दिए हैं, सपना को दे दिए हैं, इससे ये क्लियर नहीं होता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ सही बात है, ये कहाँ पे क्लियर होता है। अब यहाँ पे अंशु के जो भाई हैं उनका कहना है कि हम तो नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन इसने तो हमें पूरा सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया। तो भैया जी एक बात बताइए, कहाँ नहीं बोला? जब उसने बोला तो आप लोग चुप रहे, और आज आप लोग बोल रहे हैं अब नहीं बोले, नहीं बोले। वो तो बोलना बंद कर दिया है, उसने खत्म कर दिया। वो उस घर से निकल गई अपनी जिंदगी में, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही। उस तो एकदम बिल्कुल चुप है। उसके तरफ से तो हाँ नहीं, इतने सारे इल्जाम लगाए गए, उसने नहीं बोला क्योंकि उसको पता है कि वो सिर्फ पोक किया जा रहा है। पर आप क्या कर रहे हैं? आपने तो पूरा फौज ही खड़ा कर दिया उसके खिलाफ। वो ऐसी है, वो झूठी है, वो उसने अफेयर चलाया, वो कैरेक्टरलेस है, वो
मतलब सब कुछ तो उसको साबित कर दिया, अभी और क्या करना है? और कुछ बाकी है? और यहाँ पे जो भैया जी हैं, अंशु के भैया जी जो हैं, उनका कहना है कि सपना जो है अंशु के पापा को देखना भी नहीं चाहती थी, फिर उनके घर पहुंच गई। तो वो अंशु से इतना प्यार करती थी कि उस घर से निकलने के बावजूद, वहाँ वो जगह जानने के बाद कि जहाँ वो लड़की इतने किलोमीटर जो आ रही है, वहाँ पे उसको कोई नहीं पसंद करता है, अंशु के पापा उसको नहीं पसंद करते हैं। उसके बाद भी सपना का जो प्यार था ना, वो अंशु को वहां तक खींच के ले गया, वहां तक वो गई। लेकिन क्या किया? क्या अंशु के पापा ने घर बुलाया? वो तो खेतों में ही मिली ना, खेतों के किनारे ही मिली। हमने भी वो वीडियो देखी थी, वो खेतों के किनारे ही मिली हुई थी। अंशु भी दौड़ती दौड़ती आई, वो भी बीच रास्ते में। क्या अगर घर के किनारे पहुंच गया तो दुश्मन भी होता है, उसको भी बोलते कि चलो आप घर के अंदर चलो, पानी पियो। कुछ नहीं, उतने दूर से गई थी खेत के किनारे, अंशु से मिली जुली बात की, वहां से आई। और उसने गाइस बताऊं आपको, एक वीडियो डाला उसने जिसमें जो है उसने ये बोला कि मतलब कोई बात नहीं, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आज नहीं मिलने दिया जा रहा है ना, एक दिन अंशु की शादी होगी, वो ससुराल जाएगी, वो परिवार तो समझेगा ना मुझे, वो मेरे दर्द को समझेगा। वो इतना निर्दयी नहीं होगा कि हमें नहीं मिलने देगा, वो हमें जरूर मिलने देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वहीं से जो है ना, मतलब शुरुआत हुई। जो उसने डाला तो शायद ये लगा कि अरे यार, मेरी बेटी मेरे घर की है और इसके लिए इतना बड़ा बोला जा रहा है कि हम नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसका दूसरा परिवार जो होगा वो मिलने देगा। सारी कहानी वहीं से शुरुआत हुई है, जो इतनी बढ़ी ना दुश्मनी, जो अंशु और सपना के बीच में जो ये दरार डाला गया ना, जो मतलब इतनी सारी चीजें। वहीं के बाद से अंशु के वीडियोस पे जो सपना के लिए हेट कमेंट आए थे, उसको भी लाइक कर दिया गया। उसके बाद जब सपना ने देख लिया, अंशु से पूछा, तो अंशु से फिर भाई अब छुपाएगी ना अंशु, आखिर वो भी तो उसके पेरेंट्स है ना। कोई भी इंसान कैसा भी होगा, लेकिन अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा, पेरेंट्स के लिए कभी नहीं बोलेगा करके। और अंशु ने बोल दिया कि मेरा चैनल हैक हो गया था, चीजें मतलब वहीं से शुरुआत हुई। और इन दोनों के बीच में जो है गलत फहमियां बिठाते बिठाते इतना दूर कर दिया गया कि आज मतलब अंशु यहाँ तक भी बोल दी कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी तो किसी का सती सावित्री वाला चीज बाहर आ जाएगा। जबकि ये अंशु इतनी बड़ी नहीं हुई कि ये इतने बड़े वर्ड का यूज कर सके। ये पक्का किसी और का शब्द था जो अंशु के मुंह से निकला, ये हमें समझ में आ रहा था। क्योंकि मेरे जो वीडियोस थे ना, उस पे भी इसी तरीके का कमेंट आ रहा था कि दीदी ये जो है ना, ये अंशु ने बोला जरूर है पर ये शब्द अंशु का नहीं है, अंशु इतना बड़ा शब्द नहीं, अंशु से बुलवाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो भैया जी कहाँ आप लोग चुप रहे हैं? अब तो उसकी बदनामी भी सोशल मीडिया पे तो हो गई, उड़ तो गई इतनी सारी धज्जियां, अब रहने दो। अभी आप लोग वो नहीं बोल रही है ना, तो मत पोक करो। शायद वो मतलब कभी कभी हमें लगता है जो हम सपोर्टर है ना, हम सपोर्ट करते, सपोर्टर नहीं, मैं तो देखो पहले से भी बोलती हूँ कि मैं तो नहीं हूँ, मैं सपोर्टर नहीं हूँ भाई। मैं देखती हूँ वीडियोस, अच्छी लगती है, मैं पसंद करती हूँ, मुझे लगता है कि सही है, वो सही है अपनी जगह पे, उसको गलत कैसे साबित करना है यहाँ पे वो चीजें दिखाई जा रही है, तो मुझे वो सही लगती। जिस दिन मुझे गलत लगेगी, जहाँ गलत लगती है, मैं वहां पे बोलती हूँ। कल के वीडियो में मैंने बोला था कि सॉरी सपना, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा, तुम्हें अपना पक्ष रखना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉपर्टी वाली बात बतानी पड़ेगी। जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो गई थी, तुमने क्यों बोला? फिर बाद में जब मुझे कमेंट आने लगे कि दीदी ये सिर्फ व्हाट्सएप पे जाने से ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि प्रॉपर्टी उन लोगों ने अंशु के नाम पे, सपना के नाम पे कर ही दिया है, और वो तो राजवीर भाई की प्रॉपर्टी है, वो नहीं भी करेंगे तो अरे वो नहीं भी देंगे तो भी वो अंशु का ही रहेगा। कौन सा प्रॉपर्टी व्हाट्सएप पे किया हुआ है? कौन सा प्रॉपर्टी व्हाट्सएप पे किया है? वो जो प्रॉपर्टी का पेपर दिया हुआ है, वो तो उसी के प्रॉपर्टी का पेपर होगा ना। हो सकता है वो कागज पत्तर इनके पास नहीं, सपना के पास नहीं होगा, सपना ने मांगा हो उसका उसका फोटो खींच के भेज दिया होगा उसके पति। राजवीर की प्रॉपर्टी तो हमेशा उसी की प्रॉपर्टी रहने वाली है, वो किसी की नहीं होने वाली ना। उसको कोई बेच सकता है ना कुछ कर सकता है। अंकल आंटी की प्रॉपर्टी है, तो क्या वो अंकल आंटी ने अपने प्रॉपर्टी का पेपर दिया है? जरा बताइएगा जरूर कि क्या वो अंकल आंटी ने अपने प्रॉपर्टी का पेपर वो फोटो खींच के दिया है सपना को देने के लिए? मुझे नहीं लगता। तो
अब उसके नहीं, सपना तो कुछ भी नहीं बोल रही है, वो कोई जवाब ही नहीं दे रही है, क्योंकि उसको पता चल गया, उसको पोक किया जा रहा है। अगर वो बोलेगी तो ये होगा, देखो बोली, 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 इसको चिढ़ मची, इसने बोला, इसने फिर से रोना-धोना किया। अभी तो बोला ही जा रहा है कि वो अपनी बेटी को जानबूझ के ले आती है सिम्पैथी करने के लिए, जानबूझ के, ताकि उसको कोई अब बेटी को आगे करे, ताकि उसको कोई गलत ना बोले, इमोशंस कार्ड खेलने के लिए आ गई है। अरे भैया, उसके परिवार में जो लोग रहेंगे, ब्लॉगिंग करती है, वो थोड़ी एक जगह पे बैठ के बोलती है कि बोली और ख़त्म कर दी करके। अगर ब्लॉगिंग करना है तो किसको दिखाएगी, क्या दिखाएगी? वो थोड़ी रोज़-रोज़ घूमने जाती है। तो दिखाने के लिए तो उसको अपना फैमिली, बच्चा, अगर वो अपने मायके वालों को दिखाती है कि मायके वाले मेरे पास रहते, तो भी वो ट्रोल होएगी कि इसके तो मायके वाले रहते हैं। अगर वो अपनी बच्चियों को दिखाती है तो भी लोग बोलेंगे कि ये तो सिंपैथी कार्ड खेलती है बच्चों को दिखाकर। तो वो दिखाए किसको, क्या करे जिससे वो मतलब लगे लोगों को कि हाँ, वो सही है। तो अब उसने सब कुछ बंद कर दिया है, उसको बोलना ही नहीं है, वो बिल्कुल ही सही है। मैंने भी कल, मुझे लगा था कि सपना क्यों नहीं बोल रही, पर मुझे ऐसा लगा, मैंने कमेंट्स ढेर सारे देखे, मैंने वीडियोस को देखा, समझा, तब मुझे लगा कि ओह! इसको जानबूझ के भड़काया जा रहा है। वरना पड़ोसी कौन होता है यार? प्रॉपर्टी की वीडियोस वो व्हाट्सएप का शेयर करने वाला, प्रॉपर्टी ये फार्म हाउस दिखाने वाला, प्रॉपर्टी, पड़ोसी का क्या रोल है इसमें? दिखाना ही तो अंकल जी दिखा दिए होते। अब तो प्रॉपर्टी अंकल जी तो आते हैं ना, पड़ोसी के चैनल पे आ गए होते 5 मिनट के लिए, खुद को सच्चा साबित करने के लिए। जो मतलब बोल रहे हैं ना कि अंकल जी को बदनाम किया, उनके इतने साल के मतलब इमेज को बर्बाद किया। तो अंकल जी इमेज को सही करने के लिए अंकल जी खुद ही आ गए होते ना, आंटी जी आ गई होती। तो गाइस, मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बस ये मेरे कुछ कमेंट्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे, हाँ यार, मैं बिल्कुल कल वाली वीडियो में शायद मैं गलत हो गई थी। मुझे भी ऐसा बोलते ना, एक ही चीज़ बार-बार चारों, उसके लिए तो पूरा फ़ौज खड़ा कर दिया गया है यार कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, ऐसी-वैसी चीज़ें, तो ऐसा दिमाग में आने लगता है सही। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि इसको ना पोक करने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, वरना पड़ोसी के चैनल पे ये वीडियो नहीं आती। ये वीडियो आती है अंशु के चैनल पे, या अंशु के भाई के चैनल पे, या खुद अंकल आंटी की। अंकल आंटी पड़ोसी की वीडियोस में बैठ के सारी चीज़ों को क्लियर किए होते। ये पड़ोसी के खुद के वीडियोस आया, क्योंकि पड़ोसी जो है, उनको जरिया बना करके सपना को जानबूझ के पोक किया जा रहा है। बाद में हम बोल सकेंगे हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। हम तो बुजुर्ग माँ-बाप हैं, हमारे तो बच्चे भी छोड़कर चले गए, बहू भी छोड़ दी, हम तो बेसहारा हो चुके हैं। हमें तो खेलना है ना भाई, अगर वो खेल सकती है कार्ड, तो इधर से भी तो खेला जा सकता है। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से अगर मैं कभी, मेरा मान डाइवर्ट हो जाता है या मैं भटक जाती हूँ ना, तो मुझे आप लोगों के कमेंट से समझ में आता है कि हाँ यार, ये बिल्कुल सही है करके, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं अपने रास्ते से भटक नहीं पाती हूँ। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।